कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। और जी माशाल्लाह से कराची में कल देखा गया था कि बड़ी धुंध थी और बड़े लोग खुश हो रहे थे कि भाई बिल्कुल ऐसा मौसम है जैसे सर्दियों में और जगहों पर होता है कराची में, तरह की। उसके बाद जो गर्मी बरसी है और आज सुबह भी इतनी गर्मी थी कि समझ नहीं आ रहा कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं हमारे यहाँ गर्मियाँ क्यों बढ़ती जा रही हैं। पूरी दुनिया में सर्दियां फैल रही हैं, हमारे यहाँ गर्मी फैल रही है। और मैं ये सोच रही थी कल ही कि अब जो है बच्चों के स्वेटर्स निकलने शुरू होंगे, क्योंकि जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं उनको ज़रा ज़्यादा सर्दी लगती है, क्योंकि सुबह सुबह सर्दी ज़रा ज़्यादा होती है। और फिर वो होता है कि जब आपकी ज़िंदगी में जब आपकी औलाद आती है और फिर उसका जो एक रूटीन शुरू होता है स्कूल का और दूसरी चीज़ों का, खेल का, ये तमाम चीज़ें, तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता अपना बचपन याद आना शुरू होता है कि हम भी इस तरह स्कूल जाया करते थे, हमारी माँ भी इस तरह उठती थी सुबह सुबह। और माँ की क्या अजीब बात है कि माँ जो है उसको कभी किसी ने भरपूर तरीके से सोते हुए नहीं देखा। वो सोते में भी जाग रही होती है और जागते में भी सो रही होती है। औलाद होने के बाद मुझे नहीं लगता कि माँ की नींद जो है कभी पूरी होती है। जब औलाद छोटी होती है तो रात में रोना, दूध पिलाना, पैम्पर चेंज करना, ये तमाम काम जो है माँ करती रहती है। और जैसे जैसे औलाद बड़ी होती रहती है माँ ये सोचती है कि शायद अब जो है मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आएगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती रहती हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि माँ जो है वो बेटी के लिए ज़्यादा परेशान रहती है, बेटी के लिए परेशान होती है। जब बेटी पैदा होती है तो माँ जब भी से उसका जहेज जोड़ना शुरू कर देती है, उसके अच्छे रिश्ते के लिए दुआएं करनी शुरू कर देती है। लेकिन असल में माँ बेटे के लिए ज़्यादा परेशान होती है। जब तक बेटा घर नहीं आता माँ जागती रहती है, जब तक उसको खाना नहीं खिला देती माँ को सुकून नहीं मिलता। माँ वो हस्ती है कि जो हमारे दुखों पे रोती है, हमारी खुशी पे खुश होती है। और दुनिया में कोई भी हस्ती माँ के जैसी मुखलिस ना तो है, ना कभी थी और ना ही कभी होगी। मशहूर फिलोसोफर गुजरे हैं अबू अली सीना, हम सब ने पढ़ा है उन्हें, उनके बारे में लिखा भी है। बहुत मुश्किल पर्चा होता था वो जिसमें अबू अली सीना के बारे में लिखना होता था। बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े इंसान थे। उनका जो सोचने का एक जाविया था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था दुनिया से, बड़ी सोच रखते थे। वो कहते हैं कि मैंने माँ की कदर और माँ को की हस्ती को उस वक्त जाना जब हम 5 थे, हम 4 थे और सेब 5। और माँ ने कहा कि मुझे सेब पसंद नहीं। हम 4 थे, सही बोला है शैलीन, हम 4 थे और सेब 5 थे, और हम 5 थे और सेब 4 थे। और उन्होंने कहा, उनकी माँ ने कहा कि मुझे सेब पसंद नहीं ताकि बच्चे आराम से खा लें। हाँ कुछ कह रही हैं, कुछ कह रही हैं, जल्दी दे जल्दी दे। एकदम से अचानक से अंदर से जोश निकला है। माइक माइक। हाँ जी कहिए। सही कहा ना, माँ ने सही कहा ना कि सेब 4 हैं और 4 मेरे बच्चे हैं और मैं 5वीं हूँ, है तो फिर मुझे कैसे होगा। तो मैंने अपने बच्चों का दिल रखने के लिए ये कहा कि बेटा मैं नहीं खाती सेब। आपने कितनी दफा ऐसा किया है? चलें सेब के अलावा वैसे कितनी बार ऐसा हुआ है? बहुत दफा हो चुका। बहुत दफा हुआ है। हाँ। आपके साथ बेटे आए हैं आपके? हाँ। कौन है? दीजिएगा इनको। क्या नाम है आपका? हमजा अली। हमजा अली। हमजा। हमजा तुम्हें कितनी दफा ऐसा महसूस हुआ कि माँ ने अपना निवाला छोड़ दिया है तुम्हारे लिए? काफी जगह ऐसा महसूस हुआ है जब बड़े भाई जॉब करते हैं। हाँ। और हम स्टडी कर रहे होते हैं, वालिद साहब की इतनी आमदनी थी नहीं, तो अम्मी काफ़ी हमारे साथ कोऑपरेट करती थी। काफ़ी जगह ऐसा हुआ कि हम लोगों को ये जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में ये वक्त आता है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान हमेशा से, हर इंसान स्ट्रगल करके ऊपर जाता है। और माँ बाप की जो कुर्बानियाँ होती हैं वो औलाद के लिए राहें उसकी हमवार करती हैं। और अच्छा, कितनी दफा ऐसा हुआ है कि अम्मी को किसी बात पे ऐसे ही डांट के चले गए, लड़के चले गए और फिर बाद में एहसास हुआ बाहर जाके? कभी ऐसा हुआ नहीं, बहुत कम हुआ है। कम हुआ है? हाँ, कभी हुआ नहीं ऐसा, बहुत कम। नाराज होके चले गए अम्मी से? वक्ता वक्ती नाराज हुए फिर आ गए। हाँ? सेट हो गया।
नाराज खैर क्या होंगे माँ, मगर ये है कोई बात कभी बुरी लग जाती है। हाँ। कभी दोस्तों वगैरह में कोई घूमने फिरना हुआ था जब आदमी से बहुत सारे बेटे माशाल्लाह आए हुए हैं, माएँ हैं, बेटे हैं, और भी हम बात करते हैं। क्या नाम है? ये आपका बेटा है? क्या नाम है बेटा? साइम। है साइम। साइम, कितना प्यार करते हो अपनी अम्मी से? कुछ भी नहीं करता ये। है? कुछ भी नहीं करता। क्यों? बेवफा है ये बहुत ज्यादा। अभी तो छोटा है। छोटा तो है लेकिन बहुत तंग करता है, बहुत ज्यादा है। कहना नहीं सुनता ये। कहना नहीं सुनते अम्मी ये का? 2 साल इसने दूध पिया, पूरे 2 साल से ऊपर दूध पिया इसने मेरा। तो माशाल्लाह। लोग कहते हैं ना जो ज्यादा दूध पी लेते हैं ना बच्चा, वो बेवफा हो जाता है। हकीकत में यही है। अच्छा चलो नहीं ना, मैं बात करती हूँ। साइम, अच्छा साइम ये बताओ कि तुम बताओ आज, चलो आज तक तुमने नहीं कहा ना अम्मी से, आज तुम बताओगे कि तुम अपनी अम्मी से कितना प्यार करते हो। देखो इतने सारे लोग, 18 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, उनमें से 10 करोड़ तो देख ही रहे होंगे तुम्हें। मेरे ना कोई बेटे प्यार नहीं करते। बोलेगा हाँ साइम, चलो जल्दी से बताओ। आज तुम बताओगे कि तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते हो। चलो माइक करीब करो। 2 इसके बड़े, 2 छोटे। करता कोई भी प्यार में ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं ना। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे इजहार नहीं करते माँ से, लेकिन प्यार तो नहीं करते। जब शोहर नहीं करता हम बच्चे क्या करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे सब प्यार करते हैं आपसे, कोई ऐसी बात नहीं। बताओ अम्मी से कितना प्यार करते हो? अम्मा रो रही है, प्यार करो उनको। चलो चलो चलो। जब बाप को प्यार नहीं है, बाप आवारा कर, तो बच्चे कहाँ करें? नहीं करते हैं। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ, इसलिए कि छोटे बच्चे। देखिए मैं आपको बताऊं, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है, हर इंसान के साथ। 2 बेटे मेरे बाहर हैं। अच्छा। वो भी नहीं पूछते। 2 ये भी नहीं, बस बच्चे पैदा कर ली, क्योंकि पता नहीं। अच्छा देखिए, जब शोर से वफा नहीं मिली, चौर चरसी निकला, नहीं भाग जाता, इतना परेशान, मारना पीटना दमा दैया, अफो नाम है उसका, उससे वफा नहीं मिली, नो से क्या मिलेगी? नहीं बात सुने मेरी, ऐसा होता है कभी कभी जिंदगी में, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा होता है। मुझे बहुत मारने की कोशिश करी इसके बाप ने, बहुत ज्यादा। अब मैंने औलादें पैदा करनी, बड़ी करी, इसलिए कि मेरा फर्ज है ये। नहीं देखें मेरी बात सुने, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, और हर इंसान जो है, अल्लाह ताला बहुत सारे इंसानों को चुन लेता है इम्तिहान के लिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब हम किसी क्लास में होते हैं, ठीक है, और जब हम क्लास में बैठ के पर्चा दे रहे होते हैं, तो हमें कभी भी हमारा टीचर नहीं बताता कि हमने इस सवाल का जवाब क्या लिखना है, कभी नहीं बताता, क्योंकि वो हमारा इम्तिहान होता है ना, हमने वो इम्तिहान देना होता है। बिल्कुल उसी तरह जब हम जिंदगी में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमें उसका जवाब नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा होता है। और यकीन जानिए कि तकलीफें और दुख सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो खुदा के बहुत करीब होते हैं, ये बात तो तय है। अल्लाह ताला, मैं तो कहती हूँ कि खुश नसीब है वो लोग जिनको अल्लाह ताला दुख और तकलीफ देते हैं, क्योंकि अल्लाह जिनके करीब होता है, जिनको अपने से और करीब करना चाहता है, अल्लाह ताला उनको दुख और तकलीफ देता है, और जिनसे मोहब्बत नहीं करता उनको खुला छोड़ देता है। कहते हैं ना कि रस्सी जो है वो ढीली छोड़ देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता, तो आप ये सोचें सिर्फ कि अल्लाह आपसे कितना प्यार करता है। अल्लाह ताला ने आपको सांसें दी हैं, 2 आंखें दी हैं, नाक दी है, होंठ दिए हैं, चेहरा दिया है, हाथ दिए, पैर दिए हैं। अल्लाह ने आपकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर कमी रखी हो। आप माजूर नहीं हैं, आप देख सकती हैं, आप बोल सकती हैं, आप खुशबू सूंघ सकती हैं, आप ज़ुबान का जायका चख सकती हैं, आप कानों से सुन सकती हैं, आप चल सकती हैं, जब दिल करता है सोती हैं, जब दिल करता है उठती हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग जिंदगी में ऐसे हैं जिनके पास मोहब्बत तो आप छोड़ ही दें, जो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, जो आंखों से देख नहीं सकते, और कहते हैं कि अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह ने अपनी मिसाल खुद दी है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुम्हें। तो कोई आपसे प्यार करे
ना करें, छोड़ दें इस दुनिया को। जो हमारा अल्लाह है सबसे ज्यादा वो हमसे प्यार करता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई कदर नहीं करता, तो वो जो हमारा रब है वो हम सबसे प्यार करता है और हमारी कदर भी करता है। और ये जो आपका इम्तिहान है, जो तकलीफें आपको इस वक्त मिल रही हैं, आप यकीन करें, कहते हैं कि जो तकलीफ इंसान को मिलती है उसके लिए जन्नत में उसके लिए एक दरख्त जरूर तैयार होता है। और बेटा जो है आपका, इधर आओ, तुम इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। कॉलर से भी बात करेंगे हम, इधर पहले हम कॉलर से बात करते हैं। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौसर, कराची से फिर एक बार फिर ये वही कौसर है जो हमें फोन करती हैं अक्सर। हाँ जी, मैं वही कौसर हूँ। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक तो जवेरिया माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत, इस टॉपिक पे तो जितनी बात करें कम है। और जवेरिया मेरी अपनी माँ नहीं है। आज मुझे तो हर वक्त अपनी माँ याद आ रही। तकरीबन 10 साल हो गए मेरी अम्मी को गए हुए, लेकिन जब भी जाती हूँ अपनी अम्मी के घर, हर कोने में देखती हूँ शायद कहीं से मुझे मेरी माँ नजर आ जाए। लेकिन माँ वो जो जाने वाले चले जाते हैं, अब हमने उनके पास जाना है, उन्होंने तो नहीं आना है। माँ के हवाले से ये कहना चाहती हूँ कि माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ की नाफरमानी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। माँ एक नगमा है जिसकी गूंज जिंदगी का एहसास है। माँ एक मिशल है जो हमेशा सीधा रास्ता दिखाती है। माँ एक मुस्कुराहट है जो सारे गमों का इलाज है। माँ एक आह है जो सीधी अर्श पर जाती है। और माँ का जो गुस्सा होता है वो वक्ती होता है। तो सबके लिए यही कहूंगी, अल्लाह ताला जो जिनकी माएँ हैं सलामत रहें। और जो आप माँ बेटे का बता रही हैं, वो मेरे अपने भाई, मेरे 2 भाई हैं, लेकिन मेरी माँ ने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। मेरे अब्बू को फालिज हो चुका था और मेरे अब्बू बिस्तर पे थे, तो मेरे माँ ने बहुत बहुत और ऐसा यही किया है, अपने खुद नहीं खाया, हम बच्चों को उन्होंने खिलाया है। और हम बच्चों के लिए इतना और इतना, हम हमारी तालीम वगैरह सब कुछ, मेरे भाइयों को बहुत अच्छी हमें तालीम दी, तरबियत दी। आज जो कुछ भी है हम अपनी माँ की वजह से। बस तमाम मैं सबसे कहूंगी कि मेरी माँ के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता करे। आमीन सुम आमीन। हाँ जी, तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी आज पूरे शो में मैं। बोलो ना, कितना प्यार करते हो अम्मी से? बहुत ज्यादा। हैं? आवाज खोलें थोड़ा माइक की। कितना? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कितना? रोए हो कभी अम्मी के लिए? अम्मी के लिए रोए हो कभी? दिल में रोता है? वो दिल में रोता। दिल में रोता है ये? दिल में खाना भी खा लिया कर। अच्छा ये बताओ, ये इधर से इधर देखो ना, कभी उन लोगों को देखा जिनकी माँ नहीं होती है? दोस्त है ऐसे? कभी कहते हैं कि हमारी माँ नहीं है, हमें एहसास होता है इस चीज का? बोलते हैं तुमसे? हैं? तो फिर भी कदर नहीं होती माँ की? हैं? होती है। होती है ना? है, जब घर आते अम्मी जाग रही होती है, खाना देती हैं। फर्ज करो एक दिन खाना नहीं बनाए घर में, क्या करोगे? भूख ही नहीं लगती है रात को। रात को भूख नहीं लगती है? कल से खाना नहीं दीजिएगा रात को, बल्कि आज से। बेटा माँ की कदर करो। जिंदगी में जब कोई भी साथ नहीं देता ना, तो माँ साथ होती है हमेशा जिंदगी में। अभी तुम छोटे हो, जब बड़े होगे ना थोड़ा सा, फिर तुम्हें एहसास होगा इस चीज का। माँ को प्यार किया कभी? गले लगा के प्यार किया माँ को? कब? आखिरी दफा कब किया था? अभी का नहीं, इससे पहले? हाँ, याद है? नहीं याद? बहुत सारी तालियां इसके लिए। तो जी बात हो रही है माँ और बेटे की। मेरी भी माशाल्लाह बेटी है, बहुत प्यारी है और बहुत फरिश्ता सिफत बच्ची है मेरी। और बेटा जो है वो बहुत बदमाश है माशाल्लाह से। और वो इतना बदमाश है कि उसको सब पता है कि मुझे किस वक्त क्या करना है। अगर उसको मैं फोन नहीं देती, छुपा दे, उससे उसको फोन नहीं देती, मांगता है, तो वो क्या करता है, जहां मेरा फोन नजर आता है वो छुपा देता है। और फिर मैं सारा दिन फोन ढूंढती रहती हूँ, वो मुझे फोन नहीं देता। और जब उसकी मेट छुट्टी पे जाती है तो उसको गुस्सा आता है कि वो छुट्टी पे क्यों जाती है। जब वो वापस आती है तो वो उसके जूते छुपा देता है, और जूते निकलते हैं फ्रिज में से।
और बेटे इतने बदमाश होते हैं, लेकिन फिर भी सब मुझे ये कहते हैं, खासकर सऊद मुझे ये कहता है कि तुम अपने बेटे से बड़ा प्यार करती हो, तुम अपने बेटे से बड़ा प्यार करती हो। तो बच्चे जो होते हैं वो माओं से ज्यादा अटैच्ड होते हैं और बेटियां जो होती है वो बाप से ज्यादा अटैच्ड होती हैं, जबकि देखने में ये आता है कि बेटियां माँ से ज्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन माएँ जो हैं वो बेटों से ज्यादा करती हैं। ताज़ी रोटी बेटों के लिए छुपा कर रखती हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बोटियां निकाल के बेटों के लिए छुपा देती हैं कि भाई बेटा आएगा, अच्छी अच्छी बोटियां छुपा दो। और मजे की बात तो ये है कि बेटे जो है शादी के बाद बीवी को प्यारे हो जाते हैं, फिर वो माँ को पूछते ही नहीं है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो शादी के बाद माँ को पूछते हैं। हाँ शैलीन ले रही हूँ ब्रेक, शैलीन ले रही हूँ ब्रेक। और जी शैलीन कह रही है कि जल्दी से ब्रेक ले लें वरना हम लोग बेहोश हो जाएंगे अंदर। तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ माँ बेटे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे जो कि अपनी मिसाल आप हैं, आप उनसे मिलेंगे, देखेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ गेम्स भी खेलेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हम बता रहे हैं माँ और बेटे का प्यार। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। और ये एक मान होता है एक बेटे का कि वो जितनी भी अक्कड़ खूं दिखा दे माँ को, माँ ने उससे नाराज होना ही नहीं है, माँ उसको रात को इंतजार करती हुई ही मिलेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि माँ वो है, वो हस्ती है जो कि औलाद के पैदा होने के बाद सही से सो भी नहीं पाती, चाहे औलाद जवान हो, चाहे बच्ची हो, चाहे लड़कपन हो, कुछ भी हो। कहते हैं कि एक गाने का शेर है, शेर क्या है, एक मिसरा, एक छोटा सा उसका वर्डिंग है कि आधी सोई आधी जागी, आधी सोई आधी जागी, सुबह दोपहरी जैसी माँ, याद आती है सौ सौ बारी। माँ जो है उसकी मिसाल जो है कहते हैं कि है ही नहीं दुनिया में कहीं। और आज हमारे शो में हम ऐसे माँ बेटों को बुलाएंगे जो कि अपनी मिसाल आप हैं, मोहब्बत के लिहाज से, अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, इसके अलावा एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले माँ बेटे हैं। कि हमारे यहाँ, हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बच्चे खुद तो नहीं लेकिन आसपास के दोस्त वोस्त लोग, रिश्तेदार, अगर माँ काम करने के लिए कदम बाहर निकाले तो बहुत टॉर्चर देते हैं, खासकर बेटों को। और फिर बेटे जो है वो जोश में आकर कहते हैं कि नहीं माँ मैं कमाऊंगा, तुम घर में बैठो। जबकि बहुत सारे लोग ये नहीं सोचते कि औरत सिर्फ कमाने के लिए घर से नहीं निकलती, औरत को अपने आप को भी मनवाना होता है कि वो एक बीवी, एक बेटी, एक बहन और एक माँ के अलावा भी बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ जिंदगी में कर सकती है। और आप यकीन मानिए दुनिया की जितनी कामयाब औरतें हैं उनमें उनके साथ उनके या तो बाप होते हैं या भाई होते हैं या शौहर होते हैं या बेटे होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो तब वो अपने आप को जिंदगी में मनवाती हैं। आज हमारे साथ दो ऐसी माएँ मौजूद होंगी और ऐसे बेटे मौजूद होंगे। माएँ जिन्होंने अपने आप को मनवाया और बेटे ऐसे जो कि अपने आप को मनवाना शुरू कर चुके हैं, यानी कि इस फील्ड में आ चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर ही जाते जा रहे हैं। और हमारी दुआ यह है कि वो शोहरत के आसमान को छुएं। सबसे पहले मैं जिन माँ बेटे को बुला रही हूँ, हमारे शो में पहली बार आए हैं और जो खातून है यानी जो माँ है, उनको आप बहुत सारे ड्रामों में देख रहे हैं आजकल। हमारे भी बहुत सारे ड्रामों में उन्होंने काम किया, जैसे कि यही है जिंदगी, ये जिंदगी है। इसके अलावा उनके ड्रामों में मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, बुलबुले, रोशनी, पारसाई वगैरह 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 शामिल हैं। 9 साल से इस फील्ड में है, तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ। सबसे पहले हुमैरा जाहिद को। तशरीफ रखिए। और जी हुमैरा आप हमारे साथ मौजूद हैं, आ चुकी हैं। क्या हमारी दूसरी माँ तैयार है, हमको बुला सकते हैं यहाँ पे? ठीक है जी। दूसरी जो मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद है वो पहले भी हमारे शो में बहुत दफा आ चुकी हैं।
वो न्यूज़ कास्टर भी हैं, वो एक्ट्रेस भी हैं, वो एक अच्छी माँ भी हैं, एक अच्छी बीवी भी हैं और एक अच्छी दोस्त भी हैं। इसके अलावा वो दोनों माँ बेटी की जोड़ी घर की तो रौनक है ही, लेकिन शोबिस की भी बड़ी रौनक है भाई, बड़ी रौनकें बढ़ाई हैं पूरी फैमिली ने। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ सबा फैसल को। दोनों माएँ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर और कहते हैं कि माँ जो है वो बेटे की तरफ ज्यादा होती है, बेटे से ज्यादा प्यार करती है, जबकि माँ की ये खुद सोच होती है कि नहीं वो बेटी से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन देखने वाले कहते हैं नहीं नहीं तुम अपने बेटे की ज्यादा वो करती हो। तो आप दोनों में क्या है, ये ऐसा है कि लोग कहते हैं कि क्योंकि माँ तो कभी नहीं मानती, माँ कहती है हमारे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं, लेकिन लोग जरूर कहते हैं कि नहीं भाई तुम तो अपने बेटे की माँ हो बस। ऐसा हुआ है? ये हकीकत है। अच्छा वैसे बिल्कुल सही बात है कि माँ के लिए तो सारी औलाद बराबर होती है, लेकिन जैसे ये 5 उंगलियां नहीं बराबर ना तो वैसे थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस मेरे ख्याल में रह जाता है। वो अच्छा वो इसलिए नहीं होता कि उसको वो ज्यादा प्यारा है, शायद किसी में कोई हल्की सी कमी रह जाती है तो माँ को वो बहुत ज्यादा उसकी केयर करनी जो वीक बच्चा है उससे माँ ज्यादा, या फिर जो छोटा बच्चा है वो छोटा है तो बहुत प्यारा है, बीच का है तो वो बीच का बहुत प्यारा है। तो डिफरेंस बातों में आ जाते हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत सबके लिए एक जैसी है। आपको लोग कहते हैं कि आप अपने बेटे की माँ, आपके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, बेटियां कितनी हैं आपकी? एक ही बेटी है। एक बेटी और 4 बेटे? 4 बेटे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा लोगों ने कहा कि तुम तो अपने बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करती हो? बड़ा बेटा ज़ाहिर है बड़ा होता है इसलिए ज्यादा प्यारा होता है, पहली औलाद अलग ही वो सबसे ज्यादा प्यारा होता है ना, और छोटा वाकई छोटा होता है उससे ज्यादा प्यार होता है। और मैं भी बात कर रही थी कि हमारे माशरे में खासकर जो खवातीन हैं जब वो कुछ अपना नाम बनाती हैं घर से बाहर निकल के, तो उनके पीछे उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, या तो उनका बाप उनकी सपोर्ट करता है या भाई करता है, और अगर शादीशुदा हो तो उनका शौहर या उनका बेटा। ये 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिंदगी में, बाप भाई बेटा और शौहर। बिल्कुल होता है। और वही औरत खुद को मनवा सकती है जिसके पास ये सपोर्ट हो कि मैं माँ बेटी बहन भाभी से आगे भी कुछ कर सकती हूँ। और आप दोनों माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं, और आप तो अचानक से दोबारा से आई हैं और माशाल्लाह दोबारा भी छा गई। तो आप लोग के साथ कौन ज्यादा सपोर्टिव रहा? मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो, और बल्कि मैं वो मदर हूँ जो बेटा पहले आया और मैं बाद में आई हूँ। उसके शोज होते थे और उसके साथ मैं जाती थी, तो वहाँ से एक ऑफर आई और वहाँ से काम शुरू हुआ। अच्छा, तो मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत सपोर्टिंग है और मेरे शौहर बहुत, हस्बैंड तो बहुत ज्यादा। वैसे सवाल मैं आपको पहले कर चुकी हूँ लेकिन दोबारा करो। हाँ अच्छा, हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर तो मेरे ख्याल में औरत घर से निकल नहीं सकती, जितना भी कहे कि जी मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ये कर सकती हूँ ये कर सकती हूँ, लेकिन अगर घर से एक लड़ाई लेकर निकले तो वो कंफर्टेबल नहीं रह सकती कभी भी। तो ऑफ कोर्स के हस्बैंड की सपोर्ट और मुझे हमेशा से रही। मेरी एंगेजमेंट के बाद से मैंने काम स्टार्ट किया, तब से लेकर आज मैं नानी बन गई हूँ, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है। अच्छा, आप माशाल्लाह बेटा भी आपका काम कर रहे हैं, ड्रामा बेटी तो कर ही रही थी, बेटा भी ड्रामा में आ गया, दोनों साथ हैं। तो कभी ऐसा होता है कि एक साथ शूट पे दोनों हो तो बड़ी सपोर्ट रहती है आपस में? अच्छा, मेरी बेटी के साथ भी मैंने काम किया, और बड़े बेटे ने तो खुद फरमाइश कीजिए अगर मेरी अम्मा को ले लेंगे। तो मैंने कहा बच्चे तो जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने कहा नहीं मुझे बहुत मजा आया आपके साथ, लेकिन ये जो अभी तीसरा वाला माशाल्लाह ये आया एक्टिंग में, ये खुद से बहुत इंडिपेंडेंट है हमेशा से। इसने कहा अम्मा आपको किसी ड्रामे में काम करना हो तो मुझे बताइएगा। चलें जी, दोनों माएँ तो हमारे साथ हैं, अब इनके बेटों को भी बुलाते हैं। और जी अब जिस मेहमान को मैं बुला रही हूँ 2013 में खुद को मनवा चुके हैं, पाकिस्तान के रॉक स्टार, आइडल 2013 में खुद को मनवा चुके हैं, पाकिस्तान के रॉक स्टार हैं। इसके साथ साथ संगीत आइकॉन में भी उन्होंने 2nd पोजीशन ली। आपकी बहुत सारी तालियों में अली हसन जैदी। अली हमारे साथ हैं, और अब मैं एक और मेहमान को बुलाती हूँ। और बहुत कम अरसा हुआ है इनको इस फील्ड में कदम रखे हुए, लेकिन वो कहते हैं कि आते हैं और छा जाते हैं, और फिर जो है वो छाते ही रहते हैं, नजर आते ही रहते हैं। फिलहाल इनका एक बड़ा जबरदस्त ड्रामा आप शायद देख रहे होंगे हम टीवी से, कुछ ना कहो। इसके अलावा सिंगिंग मॉडलिंग में भी नजर आते रहे हैं, गाने का भी बहुत शौक है। और वैसे गाने का तो हमने पहले भी सुना था
कि अच्छा आप भी तो गाती हैं वैसे थोड़ा बहुत? नहीं भाई। अच्छा आज जब मैं गवाऊंगी आपसे, आज आप अपने बेटे के लिए गाएंगी। आपके हस्बैंड भी गाते हैं बड़ा अच्छा? हस्बैंड गाते हैं, है ना? हस्बैंड। हाँ, आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो जी अब हम बुला रहे हैं सबा फैसल के बेटे को, अरसलान फैसल। मामा's boys? I love you, Mom. Mama's boy, obviously. और माएँ जो होती हैं, अभी हम ऐसी बात कर रहे थे कि माएँ जो होती हैं जब तक सोती नहीं है, जब तक बेटा घर नहीं आता। आप लोगों की माँ का याद है या सो रही होती हैं गोली खा के? नहीं, मैं वैसे मैं रात में लेट घर आया था शूट से, तो ये सो रही थी। लेकिन जो मैंने इसके शूट से पैकअप से पहले जो मैसेज किया था वो इसने सुबह पढ़ा। अब उसमें मेरा कसूर नहीं। वो क्या मैसेज था? वो मैसेज ये था कि सुबह शो पे आपने कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, तो मैं प्रेस कर दूंगी। तो उसने पूछा था मैंने, तो मैं फिर सो गई क्योंकि उसने मुझे जवाब ही नहीं किया। अच्छा जी, ये जब तक नहीं सोती हैं, जब तक घर नहीं आता हूँ। घर नहीं आते? बिल्कुल अच्छी माँ। पता होता है कि फोन बस अब आने वाला है और बस बुलावा आने वाला है। वैसे ये क्या है हमारी माओं को प्रॉब्लम? नहीं, आजकल के हालात जवेरिया, और दूसरी बात ये कि फिर एक लगा कहाँ हो, स्टूडियो में आ जाओ। अच्छा, अरे 2:30 बज गए, हाँ बस निकल रहा हूँ। हाँ निकलते निकलते भी 3, 3:30, 4 में। ये जो गाने वालों का काम है ना, ये जो वो रात में शुरू होता है, रात में ही शुरू होते हैं। उसका कहना भी यही है। उसका कहना भी यही है। साइलेंट होती है ना तब शुरू होते हैं, और आमदें भी रात में होती है। जब हम कोई कॉम्पोजिशन कर रहे होते हैं या आप कुछ लिख रहे होते हैं गाना वगैरह, तो जो रात में जो क्योंकि कहते हैं कि रात में जो है ना इंसान बिल्कुल दिमाग फ्री होता है। दिन में 10 काम भी होते हैं ना, ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। रात में जरा सुकून होता है, चाय पीने के अलावा कोई काम नहीं होता। तो शायद इस वजह से। अच्छा जी, आज बड़े मजे के हम आपके साथ यहाँ पे कुछ गेम्स भी करने वाले हैं छोटे मोटे, और कुछ हम बातें भी करेंगे, दिल की बातें कुछ, और कुछ यहाँ पे हमारे माँ बेटे बैठे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। तो आज का जो शो है वो बड़ा मजेदार है, देखते रहिएगा सतरंगी। एक पैकेज से हम जाएंगे ब्रेक पर। रिश्ता चाहे माँ बाप का हो, मियाँ बीवी का हो, बाप बेटी का हो या माँ बेटे का, अल्लाह की तरफ से दिया गया एक अनमोल तोहफा है। ऐसे ही क्या खूबसूरत रिश्ते हमें अपनी टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं, जो असल जिंदगी में भी इतने ही हसीन हैं। जैसे बेटियां अगर अपने अब्बू की लिटिल प्रिंसेस होती हैं, वहीं बेटे भी किसी से कम नहीं, क्योंकि ये अपनी माओं के सुपर हीरोज होते हैं। और आज ऐसे ही 2 सुपर हीरोज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी माओं की दुआओं से आज ये कामयाबी की मंजिल की तरफ गामजन है। हमारी दुआ है कि इस रिश्ते को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे और ये ऐसे ही कामयाबी की सीढ़ियां सर करते जाएं। माँ और बेटे की जोड़ियां, और हम इनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें जो कि शायद कभी किसी ने की ही ना इनसे ऑन एयर। तो आज हम पूछेंगे इनसे कुछ सवाल। सबसे पहले अरसलान जी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज बताओ अपनी माँ की जो तुम्हें बहुत पसंद हो, और कोई ऐसी चीज जो तुम्हें बहुत बुरी लगती हो। बुरी देखिए, जिसमें तुम चिढ़ जाते होगे। ओ भाई जी, जब इनको गुस्सा आता है हाँ। तो खत्म नहीं होता जल्दी। वो बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो 10 दिन चलेगा। अरे मूड ऑफ रहेगा इनका। अच्छा, बहुत ज्यादा। ये भाई के साथ, हम तीनों के साथ ऐसा ही होता है। और जो अच्छी चीज है वो तो मैं बता नहीं सकता आपको कितनी अच्छी चीज है, माशाल्लाह। बहुत सारी हैं। बहुत सारी मैं बता नहीं सकता। अगर अपने से हटा के देखो, अपने से पूछा था तो मैं क्या करता? बुरी तो बड़ी डिटेल में बताई, अच्छी भी तो मैंने बता दिया, अच्छी मैं बता नहीं सकता। और 10 दिन कभी भी गुस्सा नहीं रहता मुझे। अच्छा, नहीं रहता है। क्या बदतमीजी। लास्ट टाइम नहीं रहा था। आता है, बहुत ज्यादा आता है, हाइपर हो जाती हूँ, और दूसरे सेकंड में बिल्कुल मैं इनको मस्ती। लेकिन वो कह रहे मूड ठीक नहीं होता आपका। हाँ, वो कुछ बातें दिल में रहती। अब पता चले मान बड़े अच्छा, लेकिन अगर तुमसे हट के बात की जाए एज अ पर्सन। अच्छा, एज अ पर्सन कौन सी चीज बहुत अच्छी है? लोगों की मदद बहुत करती हैं, हेल्प करती हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं।
और बुरी चीज नहीं, अच्छी बताओ अब। अच्छी लोगों की बहुत हेल्प करती है। मतलब मैंने पूछा हमारी फैमिली में हमारी कजन्स सबसे बहुत प्यार करती हैं, और जितना हमसे प्यार करती हैं उतना ही उनसे करती हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हाँ जी अली, अब ये जवेरिया, ये शिकायत भी हो सकती है, शिकायत भी हो सकती है कि उनसे भी क्यों इतना करती है भाई। ये भी है, सेम क्वेश्चन। इनकी एक ही चीज है जिससे मैं परेशान भी हूँ, और वो सबसे ज्यादा मतलब बुरी नहीं, परेशानी एक होती है ना, अच्छा। वो है ख्याल रखना। वो एक ही चीज है जो अच्छी भी और बुरी भी है। वो प्यारी भी है वो चीज, और एक वो भी होता है कि हाँ बस इतना ख्याल भी नहीं है, मतलब सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए भी नहीं। किसी बेगाने की शादी में भी जा रहे हैं तो ये ले लें, ये ले लें, ये मतलब कुछ पता ही नहीं, मतलब गिफ्ट ले लें, अब जा रहे हैं कहीं पे, हर किसी का ना उससे चिढ़ भी हो जाती है, जाके ख्याल है ना, फुल ख्याल। और सामने वाला एम ही इतरा रहा होता है कि हम पता नहीं कोई चीज है, ऐसा भी होता है। हमारे यहाँ तो किसी को ज्यादा इज्जत दे दो तो वो समझता है कि मैं बड़ी कोई चीज हूँ, बिल्कुल है ना। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि आप किसी को इज्जत दे रहे हैं, नहीं प्यार तो वो भी करें। नहीं, मैं ये कहती हूँ, देखें आपके जो बहन भाई होते हैं, रिश्तेदार अलग ही रिश्तेदार, सबका कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई अटैचमेंट तो होती है ना। जैसे मेरे मामू, खाला वगैरह, मेरी अम्मी की डेथ को तो बहुत अरसा हो गया, लेकिन मैं कोई भी फंक्शन करूं मैं उन्हें कभी भी मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मम्मी खुश हो रही हैं, वो आएंगे तो मम्मी खुश होंगी। बच्चों के लिए शायद उनकी उतनी अहमियत ना हो। अम्मा आप अपने मामू, उनके बच्चों को नहीं, तो मैं कहती हूँ बेटा आप लोग ये जब मेरी स्टेज पर आएंगे ना तो इस बात को समझेंगे। और इस बात पर मैं जरूर नाराज भी होती हूँ, गुस्सा के कोई घर आया है उसके पास, आजकल बच्चों की टाइम नहीं है, सबका यही इशू है ना कि टाइम नहीं है। मेरे घर में तो एक मसला होता है कि कोई आ गया तो एक दूसरे को कह रहे होते हैं भाई यार टाइम पर आ जाना, फिर अम्मा का मूड ऑफ हो जाएगा। आपा आप आए हो ना तो आप बैठना सब लोगों के बीच, नहीं तो अम्मा का मूड खराब। मैंने कहा बेटा ये मेरा मूड नहीं, ये होना चाहिए। तो मैंने इनकी गुट्टी में ये चीजें डाली हैं, बिल्कुल होनी भी चाहिए। कल को ये प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो इन्हें हमारी जगह लेंगे। बिल्कुल, मेरा भी यही है, मैं भी यही कहती हूँ कि देखो अच्छा जो हमारा ज़ाहिरा जो थोड़ा वक्त गुजर गया उसमें फिर भी था मिक्स फैमिली, सारे गैदरिंग अच्छी होती थी, खाना साथ खा रहे हैं। अब नहीं है, अब नहीं, अब तो ये लोग अपने अपने फोन, अपने अपने कमरे, उन्हें पता ही नहीं होता बाहर कोई आया है, मामू आए हैं, खाला आई है, पुप्पो आई है, उन्हें नहीं पता होता। फिर पुप्पो के घर चलो, हाँ अच्छा आप हो आए, फिर मैं भी चलूंगा, हाँ ये अरे सर नहीं, अच्छा मामू के घर जा रहे हैं, सब चलते हैं साथ। मैं हमेशा कहती हूँ सब साथ चलो, साथ लेके चलती हूँ ताकि इन्हें भी पता हो कि किसका क्या रिश्ता है, किसका क्या अदब एहतराम, उनकी क्या वो वैल्यू है। तो इस चीज से इनको हो गया आप बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं मामा, आप तो हद से ज्यादा करती हैं। बचपन की ऐसा किस्सा दोनों का जो कि याद रह गया हो, कोई शरारत, कोई ऐसी चीज, क्या कभी जैसे मैं गुम हो गई थी बचपन में स्कूल के शूज खरीदने गए थे हम सब और मैं गुम हो गई। मेले में तो नहीं गुम? नहीं, मैं एक शॉप से निकल के ना देखते देखते दूसरी में चली गई और मैं सोचूंगी मैं उसी वाली में हूँ और मैं सबको देख रही हूँ और मुझे अम्मा अब्बा नजर ही नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगा मैं दुनिया में अकेली रह गई हूँ। और जो रोना पीटना मचाया है मैंने, हालांकि बड़ी थी लेकिन वो मिल गए बराबर वाली शॉप में। बचपन में ये 2 साल का था और ये ज़ाहिर हमारे ससुराल में बहुत अरसे के बाद एक बेबी बॉय था, तो इसके चोट लगी, गमले का कोना लगा ना, इसके खून निकल रहा बहुत सारा ना, और वो सारे के सारे इतने परेशान के हुआ क्या है, यानी जिसकी गोद में बच्चा था वो सबसे पीछे था, पहले हमारी सास, जेठ, डॉक्टर के क्लिनिक में सारे, उसने कहा जिसके लगी वो गए, वो सबसे आखिर में गोद में लिए चला रहा, मुंह पे खून ही खून। मैंने कहा वो बच्चा कहाँ है, तो चला बच्चा सबसे पीछे आखिर वाले की गोद में। निशान है, हाँ निशान है। और जी आप बताएं कोई? बच्चों के किस्से तो बहुत हैं, बेशुमार होते हैं। इसकी अब मैं बता देती हूँ, इसका हमेशा ये होता था कि देख रहे क्या बताने वाली है। हाँ, इसको मैं हमेशा तैयार करती थी और बूट पहना दिए, सॉक्स, ट्राउजर पहनाया, शर्ट। अब इसको तैयार करने के बाद जब मैं बड़े दोनों को तैयार करती थी और मैं जब निकलने के लिए बिल्कुल निकलने के लिए हम लोग तैयार होते थे, इसको देखती थी तो ये सिर्फ शर्ट होती थी, इसमें जीन्स और शूज सब उतार देता था बिल्कुल पहन करके और खड़ा रहता था। अम्मा चले, मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं जा सकते, और ये हमेशा करता था।
यही करता। हाँ यही करता था। मेरे बेटे का ये है कि जहाँ जाने की बात हुई, सब तैयारी हो गई, स्कूल के लिए निकल रहे हैं, मामा पोटी आ रही है। अरे भाई इसका भी होता था। लहसुन भी रखते थे आप कुछ अंडरआर्म्स में ना, वो बुखार सा फील हो। हाँ ये तो ये प्याज स्कूल की शरारतें, स्कूल की शरारतें, स्कूल ना जाना पड़े, बुखार हो गया। वो तो खैर इसने आपने सोचे ही ना इसने कितना मुझे तंग किया हुआ है इस मामले में। लेकिन फिर अच्छा भी हो गया था। हाँ अच्छे भी हो गए थे। वो तो हो ही जाते हैं वक्त के साथ साथ। मारा कभी ये आप इसी से पूछ लें। आप मार खाई है अम्मी से कभी? बहुत ज्यादा। ओहो बता कब? बचपन में? बचपन में अभी क्या मारेंगे? सच सच बोल देना। अच्छा चलो बहुत मारा है अम्मी ने, बहुत। अच्छा मैं 3rd क्लास में फेल हुआ था। ठीक है, वो इन्होंने मुझे रिपीट करवाई थी। मुझे उस वक्त बहुत मार पीटी थी, बहुत ज्यादा। अब भी याद है। हमारे टीचर थे, मैं एकेडमी जाता था, तो मैंने उनको कहा कि सर मेरे 90% नंबर आए। अम्मी ने उनकी दावत करवाई, आओ अफजल साहब घर पे आपको खाना खिलाऊं, मेरे बच्चे के 90% नंबर आए हैं। रिजल्ट आया तो मैं फेल था। अब वो खुशी खुशी आए थे और वो आए हैं, वो ऐसे बैठे हैं जी सब बहुत खुशी हुई, अरसलान के 90% नंबर आए। मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, कितने 90%? कुछ शर्म करें आप, कुछ शर्म करें, फेल हुआ है बच्चा। वो फंस गया। उसके बाद इन्होंने भी मारा। अगले दिन जब मैं एकेडमी गया, उसने भी मारा। उन्होंने तो इनका गुस्सा उतारा होगा ना तुम पे। बिल्कुल, दावत का गुस्सा। उनका हाथ भी बहुत भारी था, सर अफजल नाम था उनका। ओहो, हो सकता है अभी देख रहे हो है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। और बात कर रहे हैं माँ और बेटे की। और माएँ हमेशा बेटों के लिए मजे मजे के खाने बनाती रहती हैं और खिलाती रहती हैं, और फिर उनका दिल चाहता है कि वो आगे से तारीफ भी की जाए, बच्चे बोले कि भाई अम्मी क्या अच्छा खाना पकाया। अच्छा, मेरी अम्मी के साथ क्या है कि मेरी अम्मी खाना बनाती हैं, बहुत मजे का बनाती हैं और इतना अच्छा बनाती हैं कि हम बस खाते ही रह जाए। और जब वो देखती है कि कोई तारीफ ही नहीं कर रहा, तो फिर वो कहती है नमक ज्यादा हो गया ना, मिर्ची तेज हो गई है ना। अरे नहीं अम्मी बहुत अच्छा मजेदार बनाए। हाँ तो बोल क्यों रहे तुम लोग? होता है। और एक माँ की या एक औरत की जो है ये यही खुशी होती है कि वो जब खाना बना के खिलाए घर वालों को तो उसकी तारीफ की जाए। और हमेशा माएँ ही बच्चों के लिए बनाती हैं खाना, सुबह सुबह नाश्ता। बचपन से एक होता है ना कि अम्मा उठी होंगी, किचन में होंगी, ये कर रही होंगी, वो कर रही होंगी या खाना लगवा रही होंगी। तो आज जो है हम आपको दिखाएंगे कि बेटे किस तरह माओ के लिए खाना बनाते हैं। तो आज ये 2 बेटे। और आपने कभी कुछ बनाया है जिंदगी में खाना बनाने? ऑमलेट। 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 ऑमलेट मैं बना लेता हूँ काफी चीजें। काफी चीजें? अरे है यार, ये क्या मजा ही नहीं आएगा, दोनों का आता है बनाना। मजा तो जब आता है जब बुरा सा ऑमलेट बनता है और माई खा के कहती बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बनाया है। नहीं, अलियसत को आदत है। अच्छा। क्योंकि इसको ज्यादातर रात को भूख लगती है, सारा दिन कुछ नहीं खाता। रात को ये उल्टी सीधी चीजें जो इसे मिलता है, जो इसे मिलता है वो उसमें मिक्स करता है और बना के कुछ ना कुछ खा रहा होता है बैठा हुआ। तो भी हमारे शो के आज दोनों बेटों के लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं और उनको लेके चलते हैं हम किचन में, ताकि ये वहां चल के अपनी माओ के लिए जो है नाश्ता तैयार करें। और मैं देख लेती हूँ, देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। ये ब्रेड मौजूद है यहाँ पर, और इसके अलावा अंडे हैं, ब्रेड क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स के अलावा चीज है, और ये आलू है जो कि बॉइल्ड भी है, मैश्ड भी है, चिकन भी है, और ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर, और हर चीज, मिर्चे, प्याज, टमाटर, मशरूम, हर चीज मौजूद है। अच्छा, ये मैं आपको चूल्हे जला देती हूँ क्योंकि जरा से हमारे चूल्हे थोड़े से। क्या खाएंगे आप? क्या खाएंगे? वो हो पूछ ऐसे रे, बहुत कुछ है। नहीं, वो बहुत तेज जलता है, देखा ये ऐसे, ये अचानक से तेज होता है हमारा चूल्हा। और ये मैंने जला दिया। आप लोग कम करना चाहें तो कम पहले रखने देना, फिर कम कर लेना जी। खोला पीछे। हाँ जी,
जी दोनों शुरू हो जाए, बस दोनों शुरू हो जाए बगैर किसी इंतजार के। और जब तक ये लोग यहाँ पे आपके लिए नाश्ता बना रहे हैं, जब तक हम जरा अपने जो हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी ऑडियंस मौजूद है, ये भी हमारे मेहमान होते हैं रोज, उनसे बात करते हैं। 2 माँ बेटों से तो हमने बात कर ली थी माशाल्लाह, और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? है फहद। और ये आपकी अम्मी है? सब कुछ मिक्स करके चाहिए। कितना प्यार है आपको अपनी अम्मी से? बहुत प्यार है। कितना अंदाजन? बहुत ज्यादा, जैसे कि अपने जान से ज्यादा अपने के लिए, जैसे कि रात को अगर पानी मांगने तो पानी पिलाता हूँ बस, जैसे कि अपने नींद खराब करके, हर चीज करके। अच्छा, तुम्हें पता है कि कहते हैं कि अगर आप अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के हज करवाएंगे तो भी उस एक रात का हक अदा नहीं कर सकते जिस रात आपने सुसु किया था और आपकी माँ आपको सूखे पे सुला के खुद गीले में सोई थी। ये ऐसा है? ऐसा देखा भी है ना? तो नींद खराब करने से क्या होता है यार, तुम्हारे लिए कितनी नींदें खराब की होंगी जब तुम बाप बनोगे और तुम्हारे यहाँ औलाद होगी और तुम बजाय से कि अपनी बेगम को बोलोगे कि जी बच्चे को बाहर लेकर जाओ, तुम उनके साथ सोगे, तब तुम्हें पता चलेगा। ये कोई बात नहीं है, नींद में उठ के पानी पिलाता हूँ, कुछ भी नहीं है ये। आप लोग चाहे तो हेल्प कर सकती, कोई ऐसी बात नहीं है। है एक दूसरे से पूछ रहे हैं आपस में। नमक मिर्च नहीं है? है नमक मिर्च है ना? ये देखो, ये रहा नमक, ये लाल मिर्च, ये नमक है, ये काली मिर्च, ये हरी मिर्च। अच्छा चलो, है ना? आ गई ना? आपने खाना, आपने नाश्ता भी नहीं किया ना? अब बैठिए प्लीज। अच्छा डाल लो, हम बना रहे हैं ना। हाँ बैठ जाए भाई, वो कह रहे हैं हमारे काम में दखल अंदाजी ना करें आप, अच्छे से बनाना ताकि खा सके। हाँ अच्छा जी, एक और माँ बेटे यहाँ पे मौजूद है, इससे बात करते हैं। हाँ भाई हीरो, क्या नाम है? फैज। ये अम्मी है? हाँ। कितना प्यार करते हो अपनी अम्मी से? बहुत। कितना बहुत? क्या करते हो? क्या किया है तुमने आज तक अपनी माँ के लिए? कोई ऐसा काम जो बड़ा मुश्किल हो तुमने करा? बस कहना कभी नहीं टाल सकता। कहना कभी नहीं टालते? अच्छा जरा देखना अम्मी को दो ना। पूछूंगी। हाँ जी। हाँ, ये तो ये सही कह रहे हैं ये कि मेरा कहना बहुत मानते हैं। हाँ। और जब भी मतलब इनको आवाज लगाते हैं फौरन एक आवाज में आ जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा दीजिएगा माइक। अम्मी जहाँ बोलेंगे वहाँ शादी करोगे या अपनी मर्जी से करोगे? अम्मी की पसंद के ऊपर है। इतना सोच लिया इसके मतलब नहीं करोगे? मुझे भी तो पसंद आनी चाहिए ना। मुझे भी पसंद आनी चाहिए ना। है? अच्छा चलो बेगम आएगी फिर पूछेंगे अम्मा का कहना कितना मानते हो बेगम। वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। अच्छा अभी से अपनी जगह है वो, इसका मतलब है हाँ पहले ही पसंद की ही है। कोई नहीं नहीं जाहिर बात है वो कहीं और से सब कुछ छोड़ के आती है। हाँ। उसका भी ख्याल रखना चाहिए आती है। हाँ। है कंफर्म मौजूद है, ये कंफर्म मौजूद है। हाँ नहीं बात इन्होंने अच्छी की है कि वो भी तो अपना घर बार उसको भी तो खुश करना है ना। हाँ सही बात है, बहुत अच्छी बात है। हर मर्द को ऐसे ही सोचना चाहिए। हाँ भाई क्या नाम है? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद, तुमसे भी एक ही सवाल करूंगी, क्या किया आज तक अपनी माँ के लिए? कोई ऐसा काम जो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि भाई मैंने तो अपनी बस बहुत ही मुश्किल से काम अपनी माँ के लिए कर दिया? अक्सर मेरी रात में कोई काम बोलती है। हाँ माइक में कोई काम बोलती है तो जरूरी करना पड़ जाता है, भले 2 बज रहे हो या 12 बज रहे हो। अच्छा। या जैसे भाई को या कजन को कोई काम हो, जैसे तो अम्मी ने बोला तो जाना पड़ता है। अम्मी की बात नहीं कभी अम्मी के लिए खाना चाय बनाई है? नहीं बनाई। सही। अच्छा जी, ये जो एक दफा रात में उठने का सब एहसान जता रहे ना, उन्होंने भी कहा मैं तो रात में उठ के अम्मी को पानी भी पिला देता हूँ, मैं तो ये काम करता हूँ। आप क्या पूछ रहे अम्मी से? नहीं मैं पूछा था कि ये ऑयल है कि तेल है? ऑमलेट बनता था ना? ऑयल है कि तेल है? ऑयल और तेल एक ही होता है। और चूल्हा बुझ गया है नाज़रीन। मुझे लगा रख कर दिया। रख दे खुद ही जला लो। क्या कर क्या रहे हो तुम दोनों? वो सर तो ऑमलेट बना रहे हैं सबके लिए। देखिए उसको 1 घंटे से हिलाए जा रहे हो तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बनाओगे कब? घर का किचन नहीं है ये, हैं? ओए होए होए होए, अल्लाह खैर ही करे। आज तो हमारे किचन का पता नहीं क्या होने वाला है। आप चेक करिएगा।
बना रहे हो? कटलेट्स? कटलेट्स? वाह वाह, देखते हैं कैसे बनते हैं अब ये कटलेट्स। तेल डाल दो तुम्हारे इस पे भी, चूल्हे पे। अच्छा, अरसलान एक ही साथ तोड़ लेते ना दोनों अंडे? जी वो ऑयल ज्यादा हो गया, इस वजह से दूसरा ना तोड़ा। अच्छा और बॉयल ज्यादा है, वो बॉयल ज्यादा हो गया। हाँ भाई, नहीं तो इसमें कुछ नहीं डाल रहे आप? डाला है ना। अच्छा, सब इसमें नमक मिर्च सब डाल दिया? अच्छा, मैंने कहा कुछ भूल ना जाओ। नमक मिर्च। लो फिर बंद हो गया। गैस की लोड शेडिंग हो रही है। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, इसको थोड़ा मसला है, ये नाराज हो जाता है, इसको जरा कम करो ना। अरसलान से डर गया चूल्हा। बस रख दो। तुम कौन सा गाना गा रहे हो? हम जरा जोर से ही सुन लें गाना। मैं ऐसे गुनगुना रहा हूँ। क्या गुनगुना रहे हो? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, इंसान कंफ्यूज होता है ना, तो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। या वो पैर चलाने लग जाता है, या वो यूं करने लग जाता है, या वो गुनगुनाने लग जाता है। तो ना कंफ्यूज है खाना बनाते हुए। बस 4 कबाब काफी है मेरा ख्याल है। ये फेंट दो अंडा? देखिए जरा इसमें डिप करोगे? सही है। आप हो के काम? नहीं, मैं देखिए आप भाई। ये कैसा आमलेट बना रहे हो? कुछ डाल ही नहीं रहे इसमें तुम। अरे ये क्या किया? अरे ये भी आप देखिए। ये क्या किया? क्या बना दिया? अरे ये क्या किया? वो कह रहे ये भी आप देखिएगा ने क्या किया। देखते हैं, चले क्या हो रहा है। अंडा मैश हो गया नहीं सर? है? अच्छा नहीं, उसके लिए। हाँ, ये आपके लिए आलू के कबाब बना रहे हैं, कटलेट्स। पहले कभी कुछ बना के खिलाया मम्मी को अपने हाथ? हाँ, काफी दफा। अच्छा, चलो भाई शुरू हो जाओ। ये रहा ब्रेड क्रम्स। ये मेरे ख्याल में कुछ गाते हुए अगर बनाए तो स्पीड ज्यादा होगी। है भाई? पहले ब्रेड क्रम्स लगा रहा है। अब ये डबल करता है, पहले अंडा फिर ब्रेड क्रम्स फिर अंडा। चलो भाई। हाँ यार बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। हाँ बाकी ये, हाँ मैं तो अंडा ही बना सकता हूँ। डालो तो सही ना। डाले, नमक मिर्च डालिए। अभी और भी तो इसमें मशरूम्स भी डाल दो। हाँ ना, नमक डाल दिया था? नमक डाल दिया था। ये गरम हो चुका है? टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, छोड़ दो अभी। जरूरी नहीं साबुत बनाओ, ऐसा बनाओ कि वो खा सके। रुको 1 मिनट। मिर्चें डाली हैं इसमें? मिर्चें डाली, बहुत कम डाली है। नमक ठीक डाला? नमक ठीक डाला। अरे पराठा रोल बन जाएगा। अभी बनने दो, हैं? अभी बनने दो नीचे से। हाँ हाँ, अभी होने दो। दोनों लगे हुए। कह रहे अभी बनने दो नीचे, मैंने कहा हाँ अभी होने दो। अब पढ़ लो। और नाजरीन ये डर रहे हैं कि टूट ना जाए, लेकिन अंडा फोकस रखिएगा जरा पलटने में, देखिएगा। आसिफ इधर आ जा जरा, अंडा पलटा जा रहा है। ओए होए 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 ओए होए। और ये देखा, ये आपने चीजें डाल दी हैं, टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, डाल दो। देखो कहाँ टूटा। बस अब छोड़ दो इसको और इसको इसी तरह पलट देना। ऑमलेट वाइट कलर का। माशाल्लाह बड़ी जल्दी कबाब तैयार करे। चारों डाल दिए इतनी जल्दी? बस जा रहे चौथा। क्या बात। और जी ये तो लग रहा है ये इतना मजेदार ब्रेकफास्ट बन रहा है कि तो मैं भी खाऊंगी। हाँ ब्राउन ब्रेड लेंगे, कौन सी लेंगे आप? हाँ ब्राउन, यही। अच्छा जी, रेसिपी भी बताते रहे ना साथ साथ। जरा आपने क्या क्या डाला था इसमें, जरा बताएंगे अली? मैं थोड़े ज्यादा स्पाइसी नहीं खाता हूँ, तो मैं सिर्फ नमक का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा अच्छा। और क्या डाला था आपने उसमें? थोड़ी प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च और टमाटर और थोड़ा सा चिकन भी ऐड कर दिया मैंने। अच्छा। हाँ, इसके अलावा
बस। नमक मिर्च नहीं डाला? नमक डाला ना। हाँ। मसाले वाले मैं ज्यादा स्पाइसी नहीं खाता था। नहीं नमक खाता? हाँ, नमक अम्मी भी नहीं खाती क्या? अम्मी तो बहुत चटपटी चीजें खाती, सारी चीजें खाती, तो चटोरी है पूरी, शूट पे होती है ना हमारे साथ, हमने देखा है। अच्छा ऐसे पलटना, मैं बताती हूँ कैसे पलटना। वेट शेट नहीं देखा, इतना सारा खा पी के। पिछले दिन तो डेंगू हुआ था। अल्लाह किसको? मुझे। अल्लाह डेंगू 17-18 दिन। फिर क्या किया? वही पपीते के पत्ते सेब का जूस। सही कर बना ले। ये ले। हाँ भाई आप ऑलमोस्ट रेडी। ये आपकी है? ये अभी इसको कट करेंगे आप। अच्छा भाई प्लेट्स तो 2-3 और ला दें, 2 ही प्लेटें लाके दी क्या? प्लेटों का फुकदान पड़ा है, जल्दी से। ये दिखाइए जरा। वाह वाह, ये देखें जी, दिखाएं दिखाएं दिखाएं, क्या बात है भाई। तुमने तो ऐसे किसी शेफ की तरह उसने अंडा जो है वो लपेटा है, और इसके ऊपर अब आप जरा प्रेजेंटेशन कर दें। इसका प्रेजेंटेशन अभी करते हैं। बिल्कुल, ये आपने काटना था जी। छुरी चाहिए और प्लेट्स चाहिए, जल्दी से भिजवाइए। ये रही छुरी, प्लेट्स भेज दें जरा। ये आपको निकालना है ब्रो? मैं इसमें कुछ बहुत मजे का लग रहा है आपको। प्रेजेंटेशन हो रही है। खुशबू आ रही है आप लोगों को? खुशबू आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा ठीक है। और जी ये तकरीबन बन चुका है, और जब तक ये लोग निकालते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आके आपको दिखाएंगे इनकी तैयार की हुई डिशेस कैसी इन्होंने तैयार की है, कैसी प्रेजेंटेशन दी है। तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में बना रहे हैं बेटे अपनी माँ के लिए नाश्ता। भाई जरा दिखाइएगा, हमारे दोनों बेटों ने जो प्लेट्स तैयार की हैं, जरा दिखाइएगा। तालियां वही तालियां। ऐसा लगता है जैसे कोई स्पेशल शेफ्स आए थे हमारे मॉर्निंग शो में, और अपनी अपनी प्लेट उठाइए जी, और जरा अपनी अपनी मदर्स के पास लेकर जाइए और उनको खिलाइए, और जरा तालियां बजाइए और म्यूजिक भी बजाइए। यार अच्छा बन रहे हो। मदर्स, आप कैमरा करिएगा, एक्सप्रेशन देखने हैं आप बस। कहते हाथ अपना हाथ रखा निकाल दें अब। अच्छा इधर भी मैं भी। हाँ एक्सप्रेशन से पता चलेगा। जबरदस्त। अच्छा कैसे बनाए हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ट्राई करेंगे? भाई ये तो बड़े सुंदर बेटे हैं। ये तो अंग्रेज बच्चे हैं, बगैर नमक। जो लड़की इस घर में आएगी वो सदा सुखी रहेगी। और जी थैंक यू। एक तो प्रेजेंटेशन कितनी मजेदार है, आप ये देखें। ये फर्स्ट टाइम देखिए। ब्रो यू वांट ट्राई? आप ट्राई करोगे? यार कटलेट्स पहले मैं अपना हाथ के टेस्ट जरूर। थैंक यू। मुझे तो देख के मजा। हाँ सही है, सही है भाई दोनों ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया
दोनों ने। बहुत अच्छी, बहुत भाई अच्छी। हम पाकिस्तानी माओ के अंग्रेज बच्चे बगैर नमक मिर्च के खाते हैं। नहीं, बहुत मजे का, बैलेंस का, माशाल्लाह से हर चीज बैलेंस है। और भाई मैं तो प्रेजेंटेशन पे हैरान रह गई हूँ, इतनी मजेदार। और उन्होंने जो रोल किया है ना, वो कोई शेफ ही कर सकता है, हमसे ना हो सका आज तक। और जी इन दोनों के रिश्ते, इन चारों के, बल्कि आपस में दोनों माँ बेटे के और चारों के रिश्ते के लिए इनको जरा माइक दीजिए, मैं पूछूंगी क्यों रो रही थी ये रेड दुपट्टे में जो बैठी है ना। माइक दे दीजिए, किसके पास है? मेरे पास है। शबी तुम दे दो बेटा। थैंक यू शबी। मुझे उदास क्यों हो गई? बस ख्याल आ गया था। क्या ख्याल आ गया? क्या ख्याल आया? बस कुछ ख्याल आ गया था। बताइए ना। बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। माँ याद, बेटा याद आ गया, माँ याद आ गई। कौन? छोड़ होता नहीं। बताना मुझे लगता है आंटी को एक जादू की झप्पी चाहिए, तो आप जादू की अभी देकर भी आई थी मैं पहले भी। मैं देख रही थी, वो रो रही थी शुभ। चलिए अल्लाह आपको सुकून दे, खुशियां दे। और आपका बेटा देखें आपसे कितना प्यार करता है। आपकी बात करते हुए रो पड़ा था शो के स्टार्ट में, ये है ना। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत दे। माएँ पता नहीं अपने दिल में क्या क्या छुपाए बैठी होती हैं। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की ज्यादतियां, अपने दुख, अपनों के दुख, अपने घर जिनको छोड़कर आती हैं उनके दुख, सारे दुख माँ के दिल में होते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी औलाद के लिए एक ढाल बन के, सहारा बन के खड़ी रहती है और अपनी औलाद के लिए जीती है। हैं? माँ सब छुपा लेती है। और अल्लाह ताला तमाम माओं को सेहत दे, जिंदगी दे और हमारे सरों पे माओं का साया, बाप का साया, वालिदैन का साया सलामत रखे और हर माँ की गोद ठंडी रखे। आमीन सुमामीन। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। अभी इन दोनों से भी हमने गाने सुनने, तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी। पास वो है थोड़ा सा ज़रा इम्तिहान का कंपैटिबिलिटी है, तो मेरा ख्याल है आपसे पहले शुरू करते हैं। आ जाइए दोनों अम्मा बेटे दोनों, और देखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। ये बोर्ड्स हैं। हाँ आइए आइए दोनों साथ आइए। ये बोर्ड्स हैं, इनके पीछे आपका नाम, दोनों का नाम लिखा हुआ है। ठीक है? अच्छा। वैसे तुम लोग को अम्मी और बेटा लिखना चाहिए था नाम। इधर आ जाए। मैं एक सवाल करूंगी, उसका जवाब इन दोनों में से एक नाम है और आप लोगों ने वो नाम देख के आगे कर देना है फौरन। ठीक है? एक दूसरे को देखना नहीं है। बंद कर दिया स्क्रीन? चलिए जी ठीक है। पहला सवाल। क्या हुआ? मैं कहा मेरी तुम्हारी बिल्कुल नहीं होगी। हम पहले ही बना लेते हैं। सच बोलिएगा, सच। आप तुम इधर आ जाओ, सामने से देखो जरा क्या हो रहा है, क्योंकि आप तो कर चुकी है ना। हाँ। चले जी, पहला सवाल। दोनों में से कौन अपनी हर बात मनवाता है? दोनों में से कौन उसूलों का पाबंद है? दोनों में से किसका गुस्सा सबसे ज्यादा है?
अभी भी तो ज्यादा। दोनों में से कौन छोटी छोटी बातों पर फौरन चिढ़ जाता है? ये बहुत चिढ़ता है हर बात में। दोनों में से किसे फजूल खर्ची की आदत है? जवाब है। दोनों में से कौन किसी एक की गैर मौजूदगी में उसे बहुत मिस करता है? अरे मैं तो होती बाहर हूँ, यही मिस कर रहा होता है घर में। बात बोलनी है। दोनों में से कौन अपनी ड्रेसिंग को लेकर बहुत सीरियस है? सॉरी, कपड़ों को लेकर बहुत सीरियस है? यस सर। सही जवाब। दोनों में से कौन अपनी फिटनेस का ज्यादा ख्याल रखता है? वो तो नजर ही आ रहा है। नहीं देखा। दोनों में से कौन खाने का ज्यादा शौकीन है? अली सर, जो रात में खाने खाता दिन में नहीं। दोनों में से आउटिंग का कौन ज्यादा शौकीन है? दोनों ही हैं हम। हाँ दोनों ये भी। दोनों में से जिद्दी कौन है ज्यादा? जवाब दुरुस्त। दोनों में से गाने सुनने का शौकीन कौन है ज्यादा? कौन रोज टीवी शौक से देखता है? हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। सच्ची हमें टाइम नहीं मिलता। हम तो रात को 11 बजे लगाते हैं, 12 बजे फिर कहाँ टाइम मिलता टीवी का। दोनों में से कौन अपने आप को ज्यादा अप टू डेट रखता है? अली सर। जवाब दो। दोनों में से कौन ज्यादा कमिटमेंट का पक्का है? और जी आइए तशरीफ रखिए। और अब आपका इम्तिहान शुरू। आइए जी, आइए। ये आप कितने में से? 15 में से 10 जवाब सही हुए और 5 गलत हुए। एवरेज अच्छी कही। 70% हो गया भाई, 80% है जी। सच सच जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और सवालात बिल्कुल सेम है। सबसे पहला सवाल, दोनों में से कौन अपनी हर बात मनवा लेता है? जवाब दुरुस्त। दोनों में से कौन उसूलों का पाबंद है? दोनों में से किसको गुस्सा सबसे ज्यादा आता है? मैंने पहले सही कहा था ना, जो पहला सवाल था। अच्छा, इसने वो बात मेरी गलत करने के लिए अपना गलत कहा। दोनों में से कौन छोटी छोटी बात पे फौरन चिढ़ जाता है? अब अरसलान लगता है अम्मी से। अब तुम डर गए अम्मी से। अम्मी ने आंखें दिखाई हैं। खबरदार मेरी बुराई की। तो दोनों में से कौन ज्यादा फजूल खर्च है? ये जवाब सही है। दोनों में से कौन किसी दूसरे की गैर मौजूदगी में उसे ज्यादा मिस करता है? मैं भी, हम दोनों करते हैं सर। दोनों में से कौन अपनी ड्रेसिंग को लेके बहुत सीरियस है? कौन अपनी फिटनेस का ज्यादा ख्याल रखता है? कौन ज्यादा आउटिंग का शौकीन है? सही है। कौन ज्यादा खाने का शौकीन है? ओह अच्छा। दोनों नहीं, अम्मी वैसे ज्यादा। अम्मी ज्यादा। दोनों में से गाना कौन ज्यादा सुनता है? टीवी कौन शौक से देखता है ज्यादा? कौन बहुत ज्यादा अपने आप को अप टू डेट रखता है? कौन ज्यादा कमिटमेंट का पक्का है? दोनों के लिए बहुत सारी तालियां आई है। और इनके कितने जवाब सही और गलत हुए? हाँ जी,
इसलिए कहते हैं सच बोले ना तो फिर शर्मिंदगी नहीं होती। देखे ना 2 दफा मैं डर गया आपसे। नहीं, उसने एक्चुअली पहले सवाल में मुझे उधर बैठी हुई थी गलत साबित करने के लिए अपना इस वक्त का सवाल गलत किया इसने जवाब। पता है आपको? हाँ, डर गए ना ये? नहीं डरा नहीं है। इसने कहा नहीं माँ आपको ही गुस्सा आता है, तो जब इसने खुद का कहा है ना इसका मतलब है मैंने सही वाली बात कही थी। हाँ, मुझे गुस्सा तो नहीं। हाँ। तो भाई एक सवाल से जीत गए ये लोग, सिर्फ एक सवाल से। एक गलत हुआ ना हमारा? एक गलत हुआ ना? नहीं 2 4 3 हमारे 5 इनके 5 आपके 4 आगे पीछे करीब कोई बात नहीं। अच्छा जी कितना टाइम है हमारे पास अभी ब्रेक से? है अच्छा जी, तो क्या ख्याल है गाना सुने आगे सुने? आगे सुने। हाँ चलो ठीक है जी, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और गाना सुनाएंगे आपको अली से भी अरसलान से भी, और ये दोनों गाने गाएंगे क्योंकि इनकी आवाजें बड़ी ही मजेदार आवाजें हैं। वैसे तो आपने सुनी होंगी लेकिन हमारे शो में आप पहली दफा सुनेंगे, तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। सुनाएंगे गाना, एक बेटा गाएगा गाना अपनी माँ के लिए, और इसके अलावा माँ के लिए भी नहीं, वैसे भी गाना गाते हैं लोग, तो जो भी अच्छा गाना, क्योंकि हमारे माशाल्लाह हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ें मौजूद हैं, तो अली से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई अच्छा सा गाना हमें सुना दे। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी, मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो, जिसे ढूंढा नजरों ने वही मासूम सा दिल हो, तुम्हें कैसे बताऊं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा नजरों ने वही मासूम सा दिल हो, तुम्हें कैसे बताऊं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। कोई देखे तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी, कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी, मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो, जिसे ढूंढा नजरों ने वही मासूम सा दिल हो, तुम्हें कैसे बताऊं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, तुम्हें कैसे बताऊं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। थैंक यू और यही रुकना, जाना नहीं, क्योंकि एक और गाना होने वाला है और वो स्लो, कोई बात नहीं, स्लो में भी लहरा लेंगे। हो लफ्ज़ कितने तेरे पैरों
शो में। और जी इंशाल्लाह